Hello everyone. So today we will see the some question of memory based PGCIL NR1. ठीक है, तो ये पेपर जो हुआ है 13 अगस्त को हुआ है। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड है। जो क्वेश्चंस जो सिंपल्स जो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें स्टूडेंट्स याद रखते हैं वो वाले क्वेश्चंस मैं इधर थोड़े से ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस हैं क्योंकि मेमोरी बेस्ड हैं। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चंस ऑक्सीलेटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स से आए हुए थे, वो क्वेश्चंस बहुत लोगों को याद नहीं है। ठीक है, जैसे कि सर्किट के क्वेश्चन होते तो याद नहीं होते। अब कुछ क्वेश्चन सिंपल से हैं इसमें जो सभी लोगों को याद होते हैं, वो वैल्यूज और वैल्यूज वेस्ट और क्वेश्चन कुछ हम लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्टैकिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कोर्स के लिए टिपिकली 0.95 होती है। अब स्टैकिंग फैक्टर से और क्या पूछा जा सकता है, तो स्टैकिंग फैक्टर का जो नाम होता है दूसरा वो लैमिनेशन फैक्टर और स्पेस फैक्टर भी होता है। ठीक है, साथ ही साथ यह एक रेशियो होता है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्रांसफार्मर कोर टू द फिजिकल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, इफेक्टिव अपॉन फिजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रांसफार्मर कोर का। ठीक है, तो स्टैकिंग फैक्टर से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देख सकते हैं। तीन टाइप के क्वेश्चन इधर से बन गए कि 0.95 आपकी वैल्यू है ट्रांसफार्मर कोर के लिए। ठीक है, इसको लैमिनेशन फैक्टर और स्पेस फैक्टर भी बोलते हैं। साथ ही साथ यह एक रेशियो है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया का फिजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया से। लोग बता रहे हैं कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस मोस्टली ये पूछे ऐसे पूछे गए हैं कि विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ है इनकरेक्ट वाले जो आपसे मल्टीपल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बैक टू बैक आपका दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस प्रकार का है कि ग्राउंड क्लियरेंस शुड नॉट ब्लो। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड वैसे होता है वो 6.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 400 केवी के लिए 8.84 मीटर और 33 केवी के लिए 5.2 मीटर। तो इसका कोई फंडा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बेसिक जो होता है 5.2 मीटर होता है 33 केवी के लिए। ठीक है, और जो 3.2 मीटर के लगभग जो आता है, ठीक है, उसको ऐड करना पड़ता है फॉर एक्स्ट्रा 33 केवी के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा 33 केवी में 3 पॉइंट समथिंग वैल्यूज को ऐड करते जाना हुआ होता है। तो 3.2 मीटर समथिंग कुछ ऐड करना होता है, उस हिसाब से आपका ग्राउंड क्लियरेंस बनता है। ठीक है, तो 400 केवी का शायद पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, या फिर फॉर एनी केस के लिए पूछा गया था तो 6.1 मीटर। ठीक है, और 400 केवी के लिए 8.84 मीटर और 33 केवी के लिए 5.2 मीटर। ठीक है, clearance is increased by 0.3 meter for every 33 kV। देखिए ऑक्सीलेटर से आपसे क्वेश्चन आया हुआ है कि वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर किससे रिलेटेड है। तो वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर को ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कॉमन एमीटर स्टेज को कंसिस्ट किया जाता है जो कि फॉलोड बाय द किससे होता है, कॉमन कलेक्टर से। इसका फेज शिफ्ट कितना होता है आपका 180 डिग्री। आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जिसने पेपर दिया हुआ होगा, जिससे कि क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हेल्प हो जाती है किस प्रकार के क्वेश्चंस और पूछे गए हैं, और वो सर्च करके या बुक में से पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन है आपके वुडन पोल यूजेस। ठीक है, तो वुडन पोल की लेंथ पूछी है या फिर सेफ्टी फैक्टर वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने इधर लिख दिया है कि लेंथ ऑफ वुडन पोल इज केप्ट 6 to 9 मीटर आउट, यानी कि जो आउटसाइड में ग्राउंड से ऊपर जो होगा पार्ट वो 6 to 9 मीटर होगा, और जो ग्राउंड के नीचे जो बरीड हम जो गाड़ देते हैं उसको 1 to 2 मीटर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, डायमीटर होता है वुडन पोल का 15 से 25 सेंटीमीटर। सेफ्टी फैक्टर होता है उसका 3.5। ठीक है, और मैक्सिमम स्पेन जो यानी कि मैक्सिमम लेंथ होती है वुडन पोल की वो 75 मीटर होती है। तो वुडन पोल के अलावा आप स्टील पोल पे जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो भी पोल्स होते हैं उनकी वैल्यूज को भी आपको देख सकते हैं, एक बार नजर मार सकते हैं, जिससे आपसे पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टिविटी आपसे पूछी गई है। ठीक है, E = P5 NZ/60 ए पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है,
बंडल कंडक्टर क्यों यूज करते हैं? कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चीपेस्ट मेथड ऑफ वायरिंग कौन सी होती है? क्लियर्ड वायरिंग होती है। ठीक है। क्लियर्ड वायरिंग आपकी कौन सी है? चीपेस्ट मेथड ऑफ वायरिंग है। ठीक है। कई सारे इंडक्टर आपके पैरेलल में लगे हुए थे। ठीक है। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। तो एल इक्विवेलेंट की आपसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है। ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। अब किस उसमें पूछा गया था आई अपॉन बी के फॉर्म में कि बी अपॉन आई के फॉर्म में, या फिर इस प्रकार का जो फॉर्मूला होता है ट्रांस कंडक्शन का। ठीक है। यह फॉर्मूला पूछा गया था। इसका आइडिया नहीं है। ठीक है। लीकेज फैक्टर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है। तो लीकेज फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1.15 से 1.25 के बिटवीन होती है, और लीकेज फैक्टर का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। ठीक है। 220 केवी सबस्टेशन का एरिया पूछा गया है जो कि 25 एकड़ होता है। 400 केवी का 50 एकड़ और 132 केवी का 10 एकड़ होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है। ऑक्सीलेटर्स, एम्पलीफायर्स और कंट्रोल सिस्टम यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है कि शायद डिफरेंस पूछा हो सकता है कि क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस, ऑक्सीलेटर का क्वेश्चन आपने देखा ही, और ऑपरेशन एम्पलीफायर से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और क्वेश्चन है आपका जैसे कि, या फिर शायद फ्यूजिंग फैक्टर या लीकेज फैक्टर में से कुछ वैल्यू पूछी गई है। तो लीकेज फैक्टर हमने अभी देखा, तो फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? इट इज मोर देन 1। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि टेलीग्राम से लिए गए हैं दूसरे ग्रुप से। ठीक है। जिसमें बच्चों ने सेंड किया है। तो ये क्वेश्चन कुछ मेमोरी बेस्ड है जो कि पूछे गए हैं। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जिसने पेपर दे चुके हैं, ठीक है, NR1 का, वो कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ठीक है। जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प हो, जो कि उनका पेपर शायद 22 या 28 अगस्त को जो होने वाला है। ठीक है। उसके लिए वो तैयारी कर सके। बाकी PGCIL की लिस्ट में आप जाके, प्ले लिस्ट में आप जाके प्रीवियस ईयर तो आसानी से लगा ही सकते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड है, इन्हीं बेस्ड पे आप न्यूमेरिकल, वो थ्योरी और रटने वाले क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्योंकि सुनने में आया है कि क्वेश्चन जो है मोस्टली रटने वाले हैं। क्योंकि देख सकते हैं आप वैल्यूज वाले क्वेश्चन कितने सारे हैं। जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस में वैल्यू पूछी है, वुडन पोल की भी वैल्यू पूछी है। ठीक है। साथ ही साथ लीकेज फैक्टर की वैल्यू, 220 केवी सब स्टेशन एरिया की वैल्यू। ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू। तो ये सारे जो क्वेश्चन है रटने वाले हैं। कम से कम मान लीजिए 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन रटने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि, ठीक है, वैसे डिप्लोमा लेवल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप इन वैल्यूज को याद कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड लिख कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो तैयारी करते रहिए। इसका जो आंसर की है वो जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है। कम से कम 5-6 दिन तो लगते हैं। शायद हो सकता है आपका पेपर हो जाए उसके बाद ही आए। ठीक है। होप सो कि आ जाए।